एक समय की बात है। किसी नगर के बाहर एक छोटी सी झुग्गी में एक भिखारी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल की पत्नी का नाम था सुमित्रा। दोनों के एक बेटा था जिसका नाम रखा था रमेश। रमेश की उम्र थी कोई 12-13 साल। गोपाल रोज सुबह उठकर शहर में भीख मांगने निकल जाता। सुमित्रा लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती। इस तरह दोनों मिलकर किसी तरह अपना और बेटे का पेट पालते थे। रमेश बहुत ही सीधा सादा और मेहनती लड़का था। वो पढ़ाई में तेज था। स्कूल के मास्टर जी ने उसे मुफ्त में पढ़ाने का वादा किया था क्योंकि वो होनहार था। रमेश सुबह स्कूल जाता, दोपहर को लौटकर अपनी मां के काम में हाथ बटाता और शाम को पिता के साथ बैठकर बातें करता। गरीबी में रहकर भी उनका परिवार बहुत खुश था। एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन की बात है, सुमित्रा को तेज बुखार आया। पहले तो गोपाल ने सोचा कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, पर दिन बीतते गए और बुखार कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। सुमित्रा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गोपाल परेशान हो गया। उसने शहर के एक वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी ने जांच की और कहा, गोपाल, तुम्हारी पत्नी को काला बुखार है। इसका इलाज तो हो सकता है, पर दवाइयां बहुत महंगी हैं। कम से कम 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए! गोपाल के लिए यह रकम आसमान जितनी बड़ी थी। वो भीख मांगकर दिन में मुश्किल से 5-10 रुपए जुटा पाता था। वो घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। रमेश ने पिता को रोते देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने पूछा, बाबूजी, क्या हुआ? मां ठीक तो हो जाएंगी ना? गोपाल ने बेटे को सीने से लगाया और बोला, बेटा, तुम्हारी मां को बचाने के लिए 500 रुपए चाहिए, पर हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं। मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो। भगवान बड़ा दयालु है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं भी कुछ काम ढूंढ लूंगा। हम मिलकर मां को जरूर बचाएंगे। अगले दिन से रमेश ने स्कूल जाना बंद कर दिया। वो सुबह उठकर लोगों के घरों में पानी भरने, झाड़ू लगाने, बाजार में सामान उठाने का काम करने लगा। मास्टर जी ने उसे बहुत समझाया कि पढ़ाई छोड़ना ठीक नहीं, पर रमेश के पास कोई चारा नहीं था। मां की जान बचाना उसके लिए सबसे जरूरी था। इस तरह 2 महीने बीत गए। रमेश और गोपाल दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करते और जो भी पैसे मिलते उन्हें बचाते, पर अभी तक केवल 100 रुपए ही जमा हो पाए थे। सुमित्रा की हालत और खराब होती जा रही थी। अब वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रही थी। एक दिन रमेश बाजार से लौट रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। गर्मी का मौसम था और नदी लगभग सूख चुकी थी। रमेश को बहुत प्यास लगी थी। वो नदी के किनारे गया और पानी पीने के लिए झुका। तभी उसकी नजर किनारे पर पड़े एक चमकते हुए पत्थर पर गई। वो पत्थर सूरज की रोशनी में अजीब तरीके से चमक रहा था। रमेश ने उसे उठाया। पत्थर को हाथ में लेते ही उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। रमेश सोचने लगा कि यह पत्थर कुछ खास है। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। रात को जब सब सो गए, रमेश उस पत्थर को देखने लगा। चांदनी रात थी और झोपड़ी में चांद की रोशनी आ रही थी। पत्थर उस रोशनी में और भी ज्यादा चमक रहा था। तभी अचानक पत्थर से एक नीली रोशनी निकली और रमेश चौंक गया। पत्थर हवा में तैरने लगा और फिर उसमें से एक आवाज आई, हे बालक, तू बहुत भाग्यशाली है। मैं पारस पत्थर हूं। मुझे हजारों वर्ष पहले एक महान ऋषि ने बनाया था। जो भी धातु मुझे छुएगी वो सोना बन जाएगी। पर मैं केवल उसी के काम आता हूं जिसका दिल साफ हो, जो निस्वार्थ हो। तुझमें ये सभी गुण हैं। तू मुझे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। रमेश हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या सच में आप पारस पत्थर हैं? क्या आप किसी भी धातु को सोना बना सकते हैं? पत्थर ने कहा, हां बालक, पर याद रख, लालच मत करना। जितनी जरूरत हो उतना ही लेना। लालच में पड़ा तो मैं हमेशा के लिए पत्थर बन जाऊंगा
और मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। रमेश ने तुरंत कहा, मुझे बस इतना सोना चाहिए कि मेरी मां का इलाज हो सके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पारस पत्थर ने कहा, तेरे दिल की सच्चाई मुझे दिख रही है बेटा। ठीक है, ले जाइए लोहे की छोटी सी छड़, इसे मुझसे छुआ दे। रमेश ने झोपड़ी में पड़ी एक पुरानी लोहे की कील उठाई और पत्थर से छुआई। पलक झपकते ही वो कील सोने की बन गई। रमेश की आंखें चमक उठीं, पर उसने संयम रखा। उसने कहा, बस यही काफी है, इससे मां की दवाई आ जाएगी। सुबह होते ही रमेश उस सोने की कील को लेकर शहर के सुनार के पास गया। सुनार ने कील देखी तो हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो शुद्ध सोना है बेटे, ये तुम्हें कहां से मिला? रमेश ने कहा, जी, ये मुझे नदी किनारे मिला था। मुझे नहीं पता था कि ये सोने का है। आप इसे खरीद लेंगे? मेरी मां बीमार है, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए। सुनार समझदार आदमी था। उसने रमेश की आंखों में ईमानदारी देखी। उसने कहा, देख बेटे, ये कील कम से कम 1000 रुपए की है, पर तू बहुत छोटा है, कोई तुझे धोखा ना दे दे। मैं तुझे पूरे 1000 रुपए दूंगा। रमेश खुशी से नाच उठा। वो तुरंत उन पैसों से दवाइयां लेकर घर पहुंचा। वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने इलाज शुरू किया। धीरे धीरे सुमित्रा की हालत सुधरने लगी। 10 दिन बाद वो बिस्तर से उठकर बैठने लगी। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रमेश को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने कमाल कर दिया। तू सच में भगवान का दिया हुआ वरदान है हमारे लिए। रमेश ने पारस पत्थर की बात किसी को नहीं बताई। उसने पत्थर को संभाल कर अपने पास रख लिया। कुछ महीने बीत गए। सुमित्रा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। रमेश ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। रमेश तुरंत उसके पास गया और पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला। भूख के मारे चलते चलते यहां गिर पड़ा। रमेश का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और बोला, बाबा, ये लो, इससे कुछ खा लो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दुनिया में अमीर बहुत है पर दिल के धनी कम। तू गरीब है बेटा, पर तुझसा कोई नहीं मुकम्मल। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरे बाबा की उम्र के हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति असल में एक संत था जो भेष बदलकर लोगों की परीक्षा लेता था। उसने रमेश को आशीर्वाद दिया, जीता रहे बेटा, तेरी नेकी कभी बेकार नहीं जाएगी। इस घटना के कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ा मेला लगा। रमेश अपने पिता के साथ मेला देखने गया। मेले में एक जगह बहुत भीड़ लगी थी। रमेश ने देखा कि वहां राजा का मंत्री खड़ा है और घोषणा कर रहा है। मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुनो भाइयों और बहनों, हमारे राज्य पर बड़ा संकट आ गया है। पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमें अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत है। जो भी व्यक्ति राज्य की मदद करेगा, महाराज उसे विशेष सम्मान देंगे। रमेश ने यह सुना तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर पूरा राज्य संकट में है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। पर उसके पास तो कुछ भी नहीं था। तभी उसे पारस पत्थर की याद आई। रात को रमेश ने पारस पत्थर से बात की। हे पत्थर, हमारा राज्य संकट में है, क्या मैं तुम्हारी मदद से राज्य की सेवा कर सकता हूं? पारस पत्थर ने कहा, बेटा, तू सच में बहुत नेक दिल का है। अपनी मां को बचाने के बाद अब राज्य की चिंता कर रहा है। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, पर याद रख, लालच मत करना। रमेश ने कहा, मुझे लालच नहीं है पत्थर, मैं बस अपने राज्य को बचाना चाहता हूं। रमेश ने अपनी झोपड़ी में पड़े कुछ पुराने लोहे के बर्तन, कीले और औजार इकट्ठे किए। एक एक करके उसने सभी को पारस पत्थर से छुआया। सब सोने के बन गए। उसने उन सबको एक बोरे में भरा और अगले दिन राज दरबार में पहुंच गया।
राजा के दरबार में जब रमेश पहुंचा तो सभी दरबारी हैरान हो गए। एक फटे कपड़ों वाला लड़का इतना सारा सोना लेकर आया था। मंत्री ने पूछा, तू कौन है बेटे, और ये सोना कहां से लाया? रमेश ने विनम्रता से कहा, जी, मैं एक गरीब भिखारी का बेटा हूं। ये सोना मुझे भगवान की कृपा से मिला है। मैं ये राज्य को दान करना चाहता हूं ताकि हमारा राज्य मजबूत हो सके। राजा ने जब ये सुना तो वे अपने सिंहासन से उठे और रमेश के पास आए। उन्होंने रमेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, धन से नहीं दिल से बड़ा होता है इंसान। तुझ जैसे बच्चे हैं असली राज्य की शान। राजा ने आदेश दिया कि इस सोने से सेना को मजबूत किया जाए। साथ ही राजा ने रमेश और उसके परिवार को राजमहल में बुलाया। अगले दिन जब रमेश, गोपाल और सुमित्रा राजमहल में पहुंचे तो राजा ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। राजा ने कहा, गोपाल, तुम्हारा बेटा बहुत नेक दिल का है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अब झोपड़ी में नहीं बल्कि एक अच्छे घर में रहो। मैं तुम्हें शहर में एक घर और कुछ जमीन दूंगा। गोपाल, तुम अब भीख मांगना बंद करो और खेती करो। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं, पर यह सब तो मेरे बेटे के कारण है। राजा ने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, तू राजमहल में रहकर पढ़ाई कर सकता है। मैं तुझे अपना खास शिष्य बनाना चाहता हूं। पर रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी बहुत कृपा है, पर मैं अपने मां बाबूजी को छोड़कर नहीं रह सकता। मैं उसी घर में रहूंगा जो आप हमें दे रहे हैं। वहीं से स्कूल जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे संस्कार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस रात रमेश ने पारस पत्थर से फिर बात की। हे पत्थर, तुम्हारी वजह से मेरी मां की जान बची और हमारे राज्य को भी मदद मिली। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? पारस पत्थर ने कहा, बेटा, मुझे किसी शुक्रिया की जरूरत नहीं। तूने मुझे सही तरीके से इस्तेमाल किया। तूने लालच नहीं किया। तूने केवल जितनी जरूरत थी उतना ही लिया। अब मैं तुझे एक आखिरी वरदान देना चाहता हूं। तू कुछ भी मांग सकता है। रमेश ने सोचा और फिर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पत्थर। मेरे पास मेरे मां बाबूजी है, एक घर है, पढ़ाई का मौका है। मुझे और क्या चाहिए? हां, अगर तुम कुछ दे सकते हो तो मुझे इतनी अक्ल दो कि मैं हमेशा सही और गलत में फर्क कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। पारस पत्थर रोशनी में नहाया और बोला, तूने मांगा ना धन, ना दौलत, ना शोहरत की चाह। तू मांग रहा है नेकी और इंसानियत की राह। ऐसे बच्चे दुनिया में लाखों में एक मिलते हैं। तेरी नेकी से धरती के फूल खिलते हैं। पारस पत्थर ने कहा, बेटा, तुझे मेरी जरूरत अब नहीं है। तूने खुद में वो चीज पाली है जो सोने से भी कीमती है, एक साफ दिल। मैं अब इस दुनिया से विदा लेता हूं। पर याद रख, सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि नेक दिल और अच्छे कर्म है। तू हमेशा ऐसा ही रहना। ये कहकर पारस पत्थर एक तेज रोशनी में बदल गया और गायब हो गया।